हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज प्रमोशन। आज हम चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल सी एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 12 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया है कि एक विलेजर है इतवारी एंड उस विलेज में उसके पास एक लैंड है जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप में है। ओके, तो फर्स्टली हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल की शेप बना लेते हैं क्योंकि इतवारी की लैंड क्वाड्रिलेटरल की शेप में है। तो इस तरह से हम एक क्वाड्रिलेटरल हमने ये तैयार कर लिया है। एंड नाउ इसमें ये कहा गया है कि ये जो उसकी लैंड है इसमें से जो उस गांव में पंचायत है वो उनके इस लैंड में से कुछ पोर्शन लेना चाहती है हेल्थ सेंटर खोलने के लिए। ओके, तो मान लीजिए कि उसके इस पूरे लैंड में से अगर कोई भी एक पोर्शन कट कर दिया जाता है ताकि उस गांव में एक हेल्थ सेंटर बनाया जा सके, तो उसके लिए उनके इस लैंड में से उनको एक पोर्शन चाहिए। तो इसके लिए इतवारी ने ये कहा है कि वो अपने लैंड का इस क्वाड्रिलेटरल का एक पोर्शन देने को तैयार है, लेकिन उसकी डिमांड ये है कि उस पोर्शन के बदले में जितना उसको लैंड दिया जाए उससे उसका जो ये बचा हुआ लैंड है वो ट्रायंगुलर शेप में बन जाए। That means अभी उसका जो ये लैंड है वो क्वाड्रिलेटरल शेप में है एंड जब ये हिस्सा कोई भी पार्ट जो इसका कट किया जाएगा उस पार्ट को कट करने के बाद अगर कोई भी न्यू पार्ट इसको दिया जाता है तो पूरा जो लैंड है वो ट्रायंगल की शेप में आ जाना चाहिए। ये इतवारी की डिमांड है एंड अगर ये डिमांड पूरी होती है तभी वो अपने इस क्वाड्रिलेटरल की जो शेप में लैंड है उसमें से हेल्थ सेंटर बनाने के लिए पोर्शन दे सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इतवारी की ये डिमांड कैसे पूरी की जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जस्ट सपोज ये जो क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से ये जो उसका ओरिजिनल लैंड है इसका हम क्या करते हैं यहाँ पर डायगोनल जॉइन कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वाड्रिलेटरल को सबसे पहले नाम दे दिया है ABCD एंड इसका ये डायगोनल ज्वाइन कर लिया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD। ओके, एंड नाउ यहाँ पर हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद हम ये लिखेंगे कि एक्चुअली हमें प्रूव क्या करना है। ओके, नाउ सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने किया है जॉइन AC। ओके, एंड इसके बाद हम क्या करते हैं AC के पैरेलल D पॉइंट से होती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ओके, एंड ये जो BA लाइन है इसको पीछे की तरफ इस तरह से प्रोड्यूस किया जाए। तो यहाँ पर ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है, लेट्स से दिस इज E पॉइंट। ओके, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। ड्रॉ DE पैरेलल टू CA। ओके, एंड नाउ अब हम इस E पॉइंट से C पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने CE को ज्वाइन कर लिया है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ज्वाइन CE। ओके, एंड नाउ यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ अगर हम ध्यान दें कि जो ABCD एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल था उसमें से ये एक पार्ट, लेट्स से ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं F। ओके, तो ये जो FDC है इस पार्ट को अगर हम ध्यान दें कि ये एक पार्ट इसमें से कट हो चुका है, अलग हो गया है एंड नीचे ये एक पार्ट अलग हो गया है। ओके, तो जो ये लैंड था ABCD ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ABCF एंड CDF। ओके, एंड अगर इस ABCF में ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर दिया जाता है, ओके, तो यहाँ पर EBC अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ये एक कंप्लीट ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। ओके, दैट मींस इस क्वाड्रिलेटरल से हटके ये एक एरिया एक्स्ट्रा लैंड जो गांव की तरफ से एक्स्ट्रा लैंड दी जा रही है, तो पंचायत ने ये सोचा है
कि इस तरह से ये जो एक ट्रायंगुलर शेप में ये एरिया आया है AEF, ये अगर इतवारी को इस लैंड में ऐड करके दे दिया जाता है तो उसका जो लैंड है BCE वो ट्रायंगल शेप में बन जाएगा। एंड ये जो एक पार्ट अलग हो चुका है इसको पंचायत अपने पास ले लेगी, जिसके थ्रू वो हेल्थ सेंटर क्रिएट कर सकती है। तो अब हमें ये प्रूव करना होगा कि जितना पार्ट ये पंचायत अपने पास ले रही है एंड जितना पार्ट उसको दिया जा रहा है इसके बदले में वो दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। दैट मीन्स AFE ये जो ट्रायंगल है वो FDC ट्रायंगल के इक्वल है, इन दोनों का एरिया इक्वल है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना होगा। ओके, तो यहाँ अब हम लिख लेते हैं टू प्रूव, हमें यहाँ पर प्रूव करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EFA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FDC। ओके, नाउ प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होगा, हमारे पास एक ट्रायंगल है ACD। ओके, दैट मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल था उसका डायगोनल ये जो AC ज्वाइन किया गया है इस तरह से, तो ACD ये एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ है। ओके, तो हमने ध्यान दिया है ट्रायंगल ACD पर। ओके, एंड ACE ये भी एक ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ट्रायंगल ACE। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर देखें तो AC ये साइड कॉमन साइड है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स के पास एक कॉमन बेस है। तो ये चीज हम यहाँ पर फर्स्टली लिख लेते हैं। सिंस ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ACE हैव सेम बेस AC। ओके, एंड अगर हम देखें कि ये जो AC है उसके पैरेलल ये DE लाइन ड्रॉ की गई थी, कंस्ट्रक्शन में ही हमने ये पैरेलल ड्रॉ की है, एंड AC के ऑपोजिट है ये DE, एंड ये दोनों ट्रायंगल्स AC एंड DE के बीच में लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स हम इसको कैसे देख सकते हैं, AC के ऑपोजिट ये जो वर्टेक्स है E, ओके, एंड यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल में AC के ऑपोजिट वर्टेक्स है D। तो D के से होती हुई अगर हम AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो E से होकर जा रही है। तो इससे हमने ये वेरीफाई किया कि ये दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी दो ट्रायंगल्स होते हैं जिनका बेस सेम हो तो उनको सेम पैरेलल लाइंस के बीच में देखने के लिए हम इन वर्टेक्स को लेते हैं एंड इनसे होती हुई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर वो पैरेलल लाइन कोइंसाइड कर जाती है यानी कि दोनों वर्टेक्स से होकर जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। तो यही यहाँ पर देख सकते हैं हम AC एंड ED इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ही ये दोनों ट्रायंगल्स लाई करते हैं, एंड दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस AC and DE। ओके, सो इट इम्प्लाइज दैट मीन्स इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE। ओके, एंड नाउ इन दोनों ही ट्रायंगल्स में अगर हम देखें कि ये जो एक एरिया है FAC, ये वाला जो एरिया है ये छोटा सा एक ट्रायंगल दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन एरिया है। ओके, क्योंकि ACE के अंदर भी ये FAC यूज हुआ है। ओके, अगर हम इसको फिल कर देते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर ये पूरा ट्रायंगल यूज हुआ है। ओके, इस तरह से। ओके, एंड यही ट्रायंगल ACD ट्रायंगल के अंदर भी यूज हुआ है। दैट मीन्स ये जो एक ट्रायंगल है ये दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन पार्ट है, तो अगर हम इस पार्ट को दोनों ही ट्रायंगल्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमें मिल सकता है। ओके, सो सब्ट्रैक्टिंग एरिया
of triangle AFC from both sides. We get area of triangle ACD minus area of triangle AFC is equal to area of triangle ACE minus area of triangle AFC. तो अब हम देख सकते हैं ACD में से AFC अगर माइनस कर दिया जाता है तो हमारे पास बचता है FDC. ओके, तो इस तरह से हमने ये FDC यहाँ पर फाइंड कर लिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDC, एंड इट इज इक्वल टू, अगर AEC में से ये AFC माइनस किया गया है तो सिर्फ ये वाला ट्रायंगल बचेगा AFE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE. तो यही हमें फाइंड करना था कि ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल है. ओके, तो इस तरह से जो इक्वारी की फील्ड की शेप क्वाड्रिलेटरल थी ABCD, उसकी शेप बदलकर अब क्या हो गई है BCE. ये जो ट्रायंगुलर शेप बन गई है ये अब इक्वारी की फील्ड की न्यू शेप होगी. तो हम अपना आंसर इस तरह से देंगे, द न्यू शेप ऑफ द फील्ड, द न्यू शेप of field will be triangle BCE. ओके, हैंड्स प्रूव. यही हमें प्रूव करना था. तो इस तरह से जो इक्वारी की डिमांड थी वो पूरी हो गई है. दैट मीन्स जो उसकी फील्ड में से पोर्शन लिया गया है उसके बदले में उसको ऐसा पोर्शन दिया गया है जो कि इक्वल भी है. दैट मीन्स उसे कोई फील्ड के एरिया में लॉस नहीं हुआ है. जो उसके क्वाड्रिलेटरल का टोटल एरिया था वही अब भी रहेगा, क्योंकि ये जो उसे ट्रायंगल दिया गया है वो उस एरिया के इक्वली ही है जो कि उसके क्वाड्रिलेटरल में से ले लिया गया है. तो फील्ड का एरिया अभी भी उसके पास उतना ही है, सिर्फ फील्ड की शेप बदल गई है, क्वाड्रिलेटरल से हटके ट्रायंगुलर बन गई है. ओके, तो इस तरह से इक्वारी का काम भी फुलफिल हो जाता है एंड पंचायत का काम भी फुलफिल हो जाता है. दैट मीन्स ये जो एरिया ले लिया गया है इस एरिया का यूज करते हुए एंड एक्स्ट्रा लैंड को भी यूज करते हुए अब वहां पर एक हेल्थ सेंटर क्रिएट किया जा सकता है. ओके, तो हेल्थ सेंटर क्रिएट करने के लिए जो पंचायत को चाहिए था वो एरिया उन्हें मिल गया है. ओके, तो इस तरह से दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं. Thanks for watching the video and watch our next video. Thank you.